कभी कभी सपने सफलता से शुरू नहीं होते। कभी वो शुरू होते हैं थकी हुई आंखों से, भारी बैग से और उन स्ट्रगल से जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता। 2 साल पहले मैं अपनी पहली एग्जीबिशन में गया था और सच कहो, मुझे लगा था शायद अब जिंदगी बदलने वाली है। हमारा बिजनेस बिल्कुल नया था, ना ऑडियंस, ना पहचान, ना एक्सपीरियंस। बस उम्मीद थी। हमने हर प्रोडक्ट बहुत केयरफुली पैक किया था क्योंकि हमें सच में लगता था लोगों को हमारा काम पसंद आएगा। हमारे साथ एक लड़की भी थी जो मुझसे ज्यादा मेरे सपनों पर भरोसा करती थी। वो बार बार कहती थी, देखना, इस एग्जीबिशन के बाद सब बदल जाएगा। लेकिन एक और इंसान था जो शायद मुझे बेवकूफ समझता था। उसे लगता था मैं बस इम्पॉसिबल सपनों के पीछे भाग रहा हूं। शायद वहीं से सब कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हुआ। पूरी रात हम सोए नहीं, बस प्रोडक्ट्स पैक करते रहे, डिजाइन्स चेक करते रहे, बैग्स उठाते रहे और फिर उसी दिन एग्जीबिशन के लिए निकल गए। बस के अंदर सब थक चुके थे। कोई बैग पकड़कर सो रहा था, कोई बस खिड़की के बाहर देख रहा था। बारिश धीरे धीरे शीशे पर गिर रही थी और पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब आंख खुली, हम डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे। एग्जीबिशन एक बड़े होटल में थी और हमारा स्टॉल पहली मंजिल पर। इतना सामान था कि सीढ़ियां चढ़ना भी इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सब ऊपर ले गए। तब भी उम्मीद बाकी थी। एग्जीबिशन शुरू हुई। चारों तरफ एक्सपीरियंस्ड लोग थे, कॉन्फिडेंस सेलर्स, ब्यूटीफुल स्टॉल्स, और एक हम थे जो बस चुपचाप खड़े थे, ये समझने की कोशिश करते हुए कि यहां आखिर करना क्या है। फिर लोग आने शुरू हुए। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा। लोग हमारे स्टॉल के सामने से गुजरते रहे, कुछ दूर से देखकर मुस्कुरा देते, फिर चले जाते। कोई कुछ पूछने नहीं आया और धीरे धीरे हमारी एक्साइटमेंट साइलेंस में बदलने लगी। लेकिन फिर शाम होने से थोड़ा पहले एक कपल हमारे स्टॉल पर आया। उन्होंने हमारे वारली डिजाइन वाले शॉल को बहुत ध्यान से देखा और पहली बार किसी ने हमारे काम को सच में अप्रिशिएट किया। जब उन्होंने वो शॉल खरीदा, पता नहीं क्यों वो छोटी सी सेल बहुत बड़ी लग रही थी। उस मोमेंट में ऐसा लगा शायद अभी भी होप बाकी है। मैंने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन पीछे खड़ा वो लड़का बस चुपचाप हमें देख रहा था। उस रात होटल रूम में सब बहुत शांत थे। कोई ओपनली डिसअपॉइंटेड नहीं दिखना चाहता था, लेकिन सब अंदर से टूट चुके थे। फिर भी हम खुद को समझाते रहे, कल अच्छा होगा, कल सेल्स होंगी, कल सब बदल जाएगा। लेकिन दूसरा दिन और भी खराब निकला। हॉल पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। लोग आते रहे, जाते रहे और हमारा स्टॉल बस चुपचाप खड़ा रहा। एक समय ऐसा आया जब मैं क्वाइटली टेबल के नीचे जाकर बैठ गया, क्योंकि मेंटली मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने पैसे लगाए थे, टाइम लगाया था, एनर्जी लगाई थी, इमोशंस लगाए थे, और अब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी मैटर नहीं करता। शायद फेलियर का सबसे पेनफुल हिस्सा यही होता है, जब तुम अंदर से टूट चुके होते हो लेकिन फिर भी नॉर्मल दिखने की एक्टिंग करते हो। फिर एग्जीबिशन खत्म हो गई। हमने सारे प्रोडक्ट्स वापस पैक किए। लगभग सब कुछ वैसा ही वापस जा रहा था जैसे आया था, और जिस एक्साइटमेंट के साथ हम वहां पहुंचे थे वो पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। स्टेशन पहुंचने के बाद पता चला हमारी ट्रेन निकल चुकी है। रात हो चुकी थी। हम फिजिकली भी थक चुके थे और मेंटली भी, लेकिन समहाउ भागते दौड़ते हमने दूसरी ट्रेन पकड़ ली। घर वापस आते वक्त मैं बस खिड़की के बाहर देखता रहा। सिटी लाइट्स धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और उसी साइलेंस में मुझे एक बात समझ आई,
शायद रियल बिजनेस ऐसे ही शुरू होते हैं, सक्सेस से नहीं, प्रॉफिट से नहीं, बल्कि स्ट्रगल से, डिसअपॉइंटमेंट से और उन मोमेंट्स से जो तुम्हें ऑलमोस्ट हार मानने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन शायद जो लोग फेलियर के बाद भी चलते रहते हैं, आखिर में वही कुछ मीनिंगफुल बना पाते हैं।